ओम नमः शिवाय। भोले की फौज करेगी मौज। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और इस बार हम आपको लेके चलते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा। आज का यह ब्लॉग बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो सावन के महीने में भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग, धरती और पाताल का जिक्र मिलता है। आसमान का स्वर्ग शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन एक स्वर्ग इसी धरती पर है, ऐसा श्रीखंड महादेव की यात्रा करने वाले कहते हैं। ये तस्वीर दीवानगी की है, जुनून की है, कुछ तो है कि लोग इन पहाड़ों को नापते चले जा रहे हैं। इस डगर पर कदम कदम पर इम्तहान है। इस ट्रैक का ख्याल भी लोगों को सन्न कर देता है, लेकिन कुछ तो है जो लोग इस विशालकाय पहाड़ को नापते चले जा रहे हैं। आस्था की एक डोर है जो इन लोगों को 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव की चोटी तक खींच कर ले जाती है। श्रीखंड महादेव को देखने वाले इसे स्वर्ग तक कह देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए तलवार की धार पर पैदल चलना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान जिस्म जवाब देने लग जाते हैं, लेकिन जो इस सफ़र पर निकल पड़ते हैं उसे ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ रहा है, जैसे धरती यहाँ से बहुत नीचे छूट चुकी है और जन्नत एकदम करीब है। श्रीखंड महादेव के रास्ते इतने कठिन हैं कि यहाँ खच्चर तक भी नहीं चल सकते। हिमाचल प्रदेश के पवित्र धाम श्रीखंड महादेव के दर्शन करना महादेव के भक्तों की इच्छा होती है। ये धाम दुनिया में किसी भी पवित्र स्थान में से सबसे कठिन स्थानों में से माना जाता है। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित 72 फीट की ऊंची शिवशिला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हर तरह के जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार बारिश और बर्फबारी चुनौती बनी हुई है, पर भक्तों का उत्साह बिल्कुल बना हुआ है। श्रीखंड महादेव लेते हैं परीक्षा। सबसे मुश्किल धार्मिक यात्रा। मन में है विश्वास तो होंगे श्रीखंड महादेव के दर्शन। इस भाव के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो गई है। बर्फीले चोटियों और हाड़ कपा देने वाली ठंड की परवाह किए बिना श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु चल दिए हैं। दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा में से ये यात्रा कितनी कठिन है, इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं। करीब 35 किलोमीटर जोखिम भरे रास्तों से पगडंडियों के सहारे महादेव के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे कुछ बंदे हैं जो ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। फुटप्रिंट तो यहाँ स्टार्टिंग से बने हैं, बट बर्फ़ यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, इसीलिए गिरते हुए आ रहे हैं। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे थे तब बर्फ़बारी हुई थी, उसी चक्कर में बर्फ़ बहुत नमी है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि यह यात्रा कैसे और कब की जाती है। यह यात्रा आम यात्राओं की तरह नहीं है, बल्कि बहुत कठिन यात्रा है जिसमें कि आपको टोटल 70 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और कड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। बात की जाए तो हिमाचल में यह ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी होती है और ऐसा नहीं है कि इस बार है, हर साल होती है इस यात्रा में, क्योंकि वो कुछ एक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जिसके कारण कैजुअलिटी होती है। यह आम बात है इस ट्रैक की, और ऐसा नहीं है कि आपकी जब मर्जी करे तब आप चले जाएं। प्रशासन डेट फिक्स करते हैं, यदि आप उस डेट से पहले जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। लास्ट ईयर कुछ एक ऐसे हादसे हुए थे जो कि यात्रा की डेट से पहले कुछ लोग गए थे और कुछ लोग खो गए थे। इस ट्रैक में श्रद्धालु खो भी जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ट्रैक ट्रेल्स के समय रास्ता मीन्स फुटप्रिंट नहीं होते हैं। इसीलिए जब प्रशासन यात्रा कराए
उन्हीं डेट में जाना चाहिए। तो ये आज के ब्लॉग में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू है और कितने दिन में पूरी हो जाती है। यदि आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कश्मीरी गेट ISBT जाना होगा। फिर आपको वॉल्वो नॉर्मल रोडवेज बस मिल जाएंगी जो कि वाया चंडीगढ़, शिमला, नारकंडा होते हुए आपको रामपुर पहुंचाएंगी। यदि आप वॉल्वो से जाते हैं तो इसका किराया लगभग 1500 रुपये है और नॉर्मल रोडवेज बस का किराया 850 रुपये है, 850। उसके बाद आप रामपुर से वाया निर्मंड होते हुए बागी पुल पहुंचेंगे जिसका रोडवेज किराया 80 रुपये है। उसके बाद आपको जाऊँ विलेज पहुंचना होगा जो कि वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। आप लोकल शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं जिसका किराया 50 रुपये है। और यदि आप रामपुर से डायरेक्ट जाऊँ विलेज के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं जिसका किराया 2500 से 3000 रुपये होता है। जाऊँ विलेज से यात्रा स्टार्ट होती है। आ चुके हैं जाऊँ विलेज में और यहाँ से हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होते हुए और हम लोग ये दूसरा रास्ते से जा रहे हैं। पहला रास्ता जो सब लोग जाते हैं जाऊँ विलेज की तरफ से, हम लोग जाऊँ विलेज की तरफ से जा रहे हैं। हम थोड़े ऊपर से बग्गी नाला की तरफ से जा रहे हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, आगे कच्चा रास्ता है, ऊपर पहाड़ दिखाओ, ये वादियाँ हैं और इसको आप यूँ घुमा लो, वैसे पोर्ट्रेट कर लो। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होते हुए जाऊँ विलेज से अब ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हम एक जाऊँ विलेज से 3 किलोमीटर होते सिंगाड़ा पहुँचता है, ये दूसरा रास्ता बग्गी नाले की तरफ से। हम लोग थोड़े टॉप से जा रहे हैं तो ये रास्ता नया है, जाते हैं लोग लेकिन यहाँ से पोर्टर वगैरह ज़्यादा जाते हैं, यात्री जितने भी होते हैं वो नीचे से जाऊँ विलेज से ही चले जाते हैं। तो पानी पड़ रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बादल हैं और सावन का महीना है तो सावन में तो पानी पड़ेगा और भोलेनाथ की कृपा रही तो हम पानी में ही ऊपर तक श्रीखंड महादेव की यात्रा। नीचे दिखा रहा है भाई, पागल है नीचे। यहाँ पे कोई भी नया आदमी अकेले ना जाए, सबसे पहली चीज़ इस रास्ते से ना जाए। देखिए अब आदमी कच्चा रास्ता है कि ये भी जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है। अब यहाँ भटक जाओगे कि आप कौन से रास्ते रहे, मैं दिखाता हूँ आपको, आगे आइए, ये देखिए ये रास्ता भी जा रहा है, बहुत सकरा रास्ता है लेकिन हमें लग रहा है ये रास्ता नहीं हो सकता। अब हमें ये रास्ता है, आ जाओ भाई दीपू। यहाँ पे अभी कोई रास्ता नहीं है, इधर भी कोई रास्ता नहीं है। अरे यार चुप, आप ये पहाड़ी देख रहे हैं। अभी हमें यहाँ से घूमते हुए उस सिंगाड़ होते हुए वहाँ पे पहाड़ी के पीछे पहुँचना है। काफ़ी सारे पड़ाव है, अभी सिंगाड़ जाएंगे फिर बराडी नाला जाएंगे। कैसे पकड़े हुए यार, अभी पकड़ाऊंगे ओके। आ रहा हूँ, सिंगाड़ जाएंगे, आ जाओ। क्या बोलेगी यार, बहुत ही खतरनाक है। अभी तो हमारी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है, शुरू होने से पहले ये देखिए बिल्कुल नीचे दिखाओ, नीचे तक जाना है, बहुत खतरनाक रास्ता, रोमांच को पैदा करता है ये रास्ता। और पानी बरसात हो रही है तो रास्ता बहुत स्लिपरी है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से चलें, हम भी सावधानी से चल रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी भी लापरवाही, आप सीधे इधर दिखाओ, थोड़ी सी भी लापरवाही आप सीधे नीचे जा सकते हैं। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और सभ्यता से चलें, तुरंत बदल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आप सीधे जाते जाते ओहो ये बढ़िया जगह, सुपर। ये देखिए बादल ही बादल, लेकिन बादलों में पहुंचना है हमें। जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो टूरिस्ट लोग जो होते हैं जाओ के रास्ते आते हैं, वो ये वाला रास्ता है। आप देखिए ये इतनी सारी गाड़ी खड़ी हैं, सीधे यहाँ से पैदल पुल पार करते हुए
ऊपर, और हम लोग आए हैं उस टॉप से, इसको बोलते हैं बग्गी नाला। और ये हमारे दीपू हैं, ये पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धुंध बहुत आ रही है, कितनी फॉग है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब बताइए, अभी तो हम लोग नीचे ही हैं, अभी तो 18,500 फीट की ऊंचाई पे जाना है। अभी यहाँ इतना धुंध है तो ऊपर क्या होगा, देखते हैं, चेक इट आउट। अब हम इस समय सिंघाड़ बेस कैंप, फर्स्ट बेस कैंप में आ चुके हैं। सबसे पहले प्रशासनिक बेस कैंप सिंघाड़ में स्थित है। सिंघाड़ पहुंचने के लिए गाँव से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है तथा यात्रा समय लगभग 1 घंटा है। सिंघाड़ में यात्रियों का पंजीकरण किया जाता है। सिंघाड़ में यात्रियों के ठहरने के लिए निजी कैंप एवं भोजन इत्यादि का लिए लंगर उपलब्ध है। यात्री किसी प्रकार की पूछताछ हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट को संपर्क कर सकता है। यहाँ पे आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जिसका शुल्क है 200 रुपये। उसके बाद आपका एक कार्ड बनेगा, वो कार्ड आपको देंगे जो कि आपको आगे दिखाना होगा। अब सिंघाड़ के बाद हम लोग बराटी नाला पहुँचेंगे। सब बना रहे हो फिर भी तुम यार। हाँ शुरू किया, अरे आराम से यार। लड़की होके नहीं डर रही, तुम लड़के होके डर रहे हो। डर नहीं रहा हूँ, मुझे काम करने आराम से देख के। आराम से आराम से। दिखा दे भाई, उधर भी दिखा दे पीछे। राष्ट्रीय तो कोई ये बहुत तो चलो शिव की नगरिया, शिव के धाम, चलो शिव की नगरिया, शिव के धाम। शरीर में हल्की हल्की ठंड घुसती हुई। अब जैसे से जा रहे हैं फिर नीचे कर लिया, मैं जैसे उड़ता तो ऊपर कर लेते हो देख के। गलत उतारा, अब ठंड बढ़ गई है क्यों?
ऊपर ऊपर और छुट्टी टॉप के लिए हड्डियाँ खत्म नहीं होंगी। ऊपर और ऊपर और ऊपर मधुरी यात्रा। जय श्री राम। जय श्री राम। अबे सीधा बैग पकड़ लो। बराडी नाला पहुंच गया भैया। और यहाँ में आज पहुंचना था सुबह 8 बजे और पहुंचे हैं 4 घंटा लेट। अरे भैया सिड्डी तोड़ रखी है। बम बम भोले भोले भोले। और भैया कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। भोले हर हर महादेव। बन गई वीडियो भाई। अगला बेस कैंप सिंगार से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ठीक है, पहुंचने के स्टार्ट। लिए यात्रियों को खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है तथा पहुंचने में तकरीबन 5 ठीक है। से 6 घंटे का समय लगता है। इस कैंप में भी यात्रियों को चिकित्सा सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ठहरने के लिए यात्रियों को प्राइवेट टेंट एवं लंगर इत्यादि उपलब्ध हैं। तो जो आप देख रहे हैं इस समय ये पूरी फुल डांडा चढ़ाई है। करीबन 12 किलोमीटर की ये चढ़ाई थी। काफ़ी कठिन चढ़ाई है जो जंगलों के रास्ते होते हुए जाती है, जिसमें आपको हमेशा थोड़ा रुक रुक के ही जाना चाहिए।
ये आप देख सकते हैं थाचड़ू का बेस कैंप है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको टेंट की सुविधा मिल जाएगी, शेयरिंग भी मिल जाएगी। बाकी आपको वीआईपी टेंट भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें आप सिंगल, डबल या 4 लोग शामिल है। ये रहा हमारा कैंप। अरे पानी आ गया। और ये दीपचंद, इनकी मैं आपको भी चेहरा दिखाता हूँ। ये देखो किया जाए, क्या किया जाए। इसके साथ ये जाना नहीं चाह रहा। ये कहता है मैं एक कदम में सीधे पहुंच जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ डिड इट पॉसिबल है? वैसे है ये भी परे वाला टेंट 5 बंदों का है, अगर बुकिंग करनी है आपने ना, किलो किलो एक वाला। कौन सा ये बड़ा वाला? ये कितने रुपए में होता है? कितने रुपए में होता है? आगे आते हो। ढाका खेड़ा कला दिल्ली। जय श्री नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव की ओर जाते हुए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कोई रास्ता नहीं है, पत्थरों के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। और जूम करके दिखाता हूँ आपको, टॉप पे जा रहे हैं। ये देखिए, आप टॉप पे देख रहे हैं। जूम करता हूँ, दिखाई दी आपको? वहाँ तक, उससे और आगे है। हर हर महादेव, जय शंभू। आ रहा है पूरा। अच्छा, सीधा वाला ले लो खड़ा करके। वीडियो में ही? हाँ, वीडियो में ही। झंडा थोड़ा नीचे कीजिए। आ रहा है। आराम से हम लोग भीमद्वार से 1-2 किलोमीटर दूरी पर है और ये रास्ता है। और बादलों के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय से के ये देखिए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, बस बादल ही बादल ऊपर से लेके नीचे तक। ये रास्ता है। ये देखिए ऊपर गए। ये मिश्कर दीपक जा रहे हैं, देखिए इन रास्तों से होके जाना है। और जी प्रभु जी, हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हो? परवाना से जी। है जी। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं टॉप पे, और टॉप पे पहुंचते ही बर्फ़बारी शुरू हो गई, स्नोफॉल होने शुरू हो गया, जिसमें कि ऊपर एक हमें एक पहाड़ी के नीचे हम छुपे। और भी बहुत लोग यहाँ पे गए नीचे बर्फ़ की वजह से। तो नीचे की तरफ पानी पड़ता है। जैसे हमारी जब भी यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट में पानी पड़ता रहा, सुबह भी रात को भी। थोड़ा बहुत दिन में कुछ घंटे के लिए बंद होता था, बट फिर स्टार्ट हो जाता था। और सेम ऊपर हम जब अब हम लोग काली टॉप आ चुके हैं, इसे काली घाटी भी कहते हैं। यहाँ पे मंदिर है जिसमें कि हम लोग भी थोड़ी पूजा करते हुए, और यहाँ से आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। यदि मौसम खुला होगा तो हो पाएंगे, बादल होंगे तो मुश्किल है दर्शन होना।
यदि मौसम खुला होगा तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ से दर्शन होते हैं श्रीखंड महादेव के। यहाँ पे पत्थर काफ़ी 2-2 ढाई फुट के, जिसे हमें क्रॉस करते हुए आगे जाना है। ये काफ़ी टफ एरिया है। इसमें हम तो शुरू में स्टार्टिंग में ही सोच रहे थे थाचड़ू काफ़ी टफ है, फिर काली टॉप आया, फिर भीम डवारी, भीम तलाई। बट ये सबसे मतलब ट्रैक का सबसे टफ पॉइंट है। यहाँ पार्वती बाग से करीबन 5 किलोमीटर जो रास्ता है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि उस रास्ते पे कोई भी ट्रैक नहीं है। उसमें केवल आपको सब जगह पे पत्थर मिलेंगे, और वो भी काफ़ी सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, 2-2 ढाई 5-5 फुट के, जिसको आपको क्रॉस करना होगा, जिसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो ऊपर जाने में यहाँ से 6 घंटे का समय तो लग ही जाता है। आप देख रहे हैं इस समय। और ये सबसे ऊपर भीम के पत्थर हैं जो बताते हैं। हवा वहाँ पे ऊपर काफ़ी तेज़ हो जाती है। पार्वती बाग भीमधारी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्वती बाग में केवल एक बचाव दल और तथा पुलिस की टीम उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। किसी आपातकालीन स्थिति में यात्री बचाव दल एवं पुलिस को सूचना कर सकते हैं। जी आप पीछे देख रहे हैं गणेश जी, पार्वती जी और श्रीखंड महादेव जी की शिला है। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। दर्शन के बाद यात्री वापस आकर भीमधारी में रात्रि ठहराव कर सकते हैं। जब भी आप ऊपर जाएँ तो थोड़ा सा तो रेनकोट तो स्टार्टिंग से ही आप अपने साथ में रखें। बाकी जब आप पार्वती बाग से आप आगे जाएँ श्रीखंड महादेव की दर्शन करने के लिए, तो आप बोतल में पानी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि आखिरी जो आपको पानी मिलेगा वो नैन सरोवर में मिलेगा। उसके ऊपर आपको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपको एक पानी की बोतल, कुछ काजू बादाम, कुछ ग्लूकोज, वो आपको ज़रूर ले जाना चाहिए। क्योंकि जब आप ये चढ़ाई चढ़ेंगे तो करीबन 5 या 6 या 7 बजे आप जाएंगे। 7 बजे जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो करीबन आपको मान के चलिए दोपहर बाद ही आप शाम तक ही लौट पाएंगे ऊपर से। हो गया भैया फोटो आपका? हाँ। जय भोले 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 शंकर। क्या लगता है भैया पहुंच पाएंगे? बढ़िया भैया पहुंच जाएंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए। चला था चला निकल लो। अच्छा और लोग नहीं आए आप में से? हर हर महादेव कैलाश में चला भाई। पूजा संपन्न हुई। सब तुम्हारे पास में अरे धूप वो भी हमारे पास निकालेंगे। कपूर कपूर एक एक भार का रखा है, ये का है।